आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके वाहन मूषक राज की क्या कथा जुड़ी हुई है, भगवान गणेश जी को ही सर्वप्रथम पूजा तुल्य क्यों माना जाता है। आज हम आपको इसी विषय में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान गणेश जी देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि नामक दो पत्नी है। रिद्धि और सिद्धि सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा देव की पुत्रिया है। भगवान गणेश जी का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले उनको याद किया जाता है। भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ था। पौराणिक कथा के मत अनुसार सतयुग में हुआ था। उनका जन्म स्थान कैलाश मानसरोवर या उत्तरकाशी जिले का डोडीताल है। पुराणों में भगवान गणेश जी 64 अवतारों का वर्णन देखने मिलता है। सतयुग में कश्यप और अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और निरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गणेश रखा गया। तब उन्होंने सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वह मयूरेश्वर नाम से विश्व विख्यात हुए। द्वापर युग में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वह भगवान गणेश कहलाए। तब ऋषि परामर्श ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेद व्यास जी से कहने पर उन्होंने पूरी महाभारत लिखी थी। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत पर सोपरी ऋषि का अत्यंत मनोरम्य सुंदर आश्रम था। उनकी पत्नी का नाम मनोमयी था। वह अत्यंत सुंदर रूपवान और पवित्रवान स्त्री थी। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। तब उसी समय एक दुष्ट कोच नामक गंधर्व वहां अपनी आया और उसने अनुपम सुंदर रूपवान मनोमयी को देख तो वह व्याकुल हो गया। तब कोच नामक गंधर्व ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी ने उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सोपरी ऋषि आ गए। यह सब देखकर वह क्रोधित हो गए और उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है। इसी कारण से तुम मूषक बनकर धरती के नीचे चोरी करके अपना पेट भरेगा। यह श्राप से कांपते हुए गंधर्व ने ऋषि सोपरी से प्रार्थना की, हे दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी का हाथ स्पर्श किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर युग में महर्षि परामर्श के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तब तो उनका डिंक यानी मूषक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। सारे विश्व में तब श्री डिमक जी यानी कि मूषक राज कहकर तुम्हें वंदन करेंगे। शिव पुराण की कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान कक्ष में थी। तब वहाँ कोई भी नहीं था। उनका स्नान करते समय कोई आ न जाए तब उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उबटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। तब उन्होंने पुतले में प्राण भी डाल दिए। गणेश जी को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश जी की रचना के बाद माता पार्वती ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक के लिए गणेश जी को आदेश दिया कि किसी को भी स्नानागार में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शिव आए और बोले कि पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। तब गणेश जी ने भगवान शंकर को रोकने का प्रयास किया। भगवान
शिव और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती स्नान करने के बाद द्वार पर आई और देखा कि गणेश जी को भूमि पर निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब भगवान शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ। गणेश जी को पुनः जीवित करने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ समस्या का हल निकालते हुए कहा कि जंगल में जो भी पहला प्राणी हो उसका सिर लेकर जोड़ दीजिए। तब उन्होंने गणेश जी को धड़ पर गज का सिर लगा दिया और गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया और माता पार्वती अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो गए। एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता यानी कि भगवान शिव एवं माता पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली। सब कुछ अपने माता पिता के चरणों में ही है। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्होंने अग्र पूजक माना गया। इसके पीछे और भी कथाएं जुड़ी हुई है। पंचदेवों पास में भगवान गणेश जी की मुख्य है। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसलिए सर्वप्रथम शुभ कार्य में भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य होती है। भगवान गणेश जी को सिंदूर एवं दूर्वा चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी अति प्रिय है। भगवान गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान माना गया है। इसी कथा वार्ता के कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।